क्लास 11 के मोल कॉन्सेप्ट नामक चैप्टर के बारे में, पार्ट के बारे में सीखेंगे। ये हमारा 11 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे लिए कॉम्पिटिशन में भी बहुत कुछ मिलता है। कोशिश करेंगे पार्ट हमारी समझ में आए बच्चों। तो मोल क्या है? मोल समझने से पहले हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इस चीज को बाई मास, और दूसरा तरीका हो सकता है बच्चों हमारे पास बाय नंबर्स। तो जब हम मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उसको खरीदने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम कहते हैं बाई मास दे दीजिएगा, या कहते हैं हम बाई नंबर्स दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हम केले लेने जा रहे हैं तो हम कहते हैं 1 डजन दे दीजिए, हाफ डजन दे दीजिए, 2 डजन दे दीजिए। इसी प्रकार से कभी कभी हम जैसे मान लीजिए शुगर लेने जा रहे हैं, चीनी लेने आ रहे हैं तो हम कहते हैं 1 किलो दे दीजिएगा, 2 किलोग्राम दे दीजिएगा। लेकिन केमिस्ट्री में हमारी आवश्यकता इन दो अलग अलग क्वांटिटी से पूरी नहीं होती है। तब हमने एक नई क्वांटिटी डेवलप की है जिसे हम कहते हैं मोल। तो मोल क्या है? तो मोल इज अ ग्रीक वर्ड। मोल एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, विच मीन्स हीट, यानी कि ढेर। तो मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ढेर का मतलब हम लोग जानते हैं कि ढेर का मतलब बहुत सारी चीज इकट्ठी हो जिसको भी गिनना पॉसिबल ना हो पाए, तब हम उसको बोल देते हैं ढेर। इन मॉडर्न व्यू 1 मोल of any substance contains ions, atoms, molecules which are equal to the 12 gram of C12 किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसे बोलते हैं बच्चों जिसमें उतने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में एटम्स की संख्या होती है। यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। अब बच्चों हम जानते हैं कि एक जो कार्बन का 12 का एटम होता है उसका मास होता है 1.99268 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। तो भाई ये एक कार्बन का वजन है, 1 कार्बन का मास है। अगर हमको 12 कार्बन में देखना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे? हमें 12 ग्राम में निकालना है। 12 ग्राम में निकालने के लिए एक कार्बन का मास कितना है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे लिए एक क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम 6.02213667 इंटू 10⁻⁻20, और इतनी क्वांटिटी को ही हम बोल देते हैं मोल। तो बच्चों 1 मोल उसे कहेंगे जिसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने ही आयंस हो सकते हैं और इतने ही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब किसी एटम के मास को हम ग्राम एटॉमिक मास में निकालते हैं या 1 मोल ऑफ एटम, अगर हम 1 मोल ऑफ एटम की बात करें तो उसको बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी प्रकार से अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहिए तो हमें बोलना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास। अब बच्चों बात आती है कि मोल्स बनते कैसे हैं। तो मोल्स बनाने के लिए तरीका होता है मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर।
तो किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाते हैं बच्चों, हमारी मोल्स बन जाते हैं, और मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं कि हम समझ गए कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने आयन्स हो सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 6.0221367 into 10 to the minus 23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, एज वेल एज आयन्स हो सकते हैं। अब मान लीजिएगा बच्चों, जब हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए इक्वेशन के द्वारा हम लिखते हैं। सपोज कीजिएगा एक इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है N2 गैस है बच्चों, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, दिस इज आल्सो अ गैस, और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रही है, अमोनिया। और ये भी मान लीजिएगा ये गैसेस फॉर्म ही फॉर्म है। अब इस इक्वेशन से हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए जो स्टार्टिंग में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग में वैल्यूज लिखी हुई है इनको बोल देते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी जस्ट किसके बराबर होती है, मोल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको बोलेंगे 1 मोल, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बोलेंगे 3 मोल्स, और अमोनिया के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 मोल्स। अब इस स्टोइकोमेट्री को देखकर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहला हम इसका मास बता सकते हैं। तो मास निकालने के लिए अभी हमने बोला था मोल्स इनटू मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको मास निकालना है तो क्या करेंगे, मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 मोल है, मोलर मास की बात करें तो नाइट्रोजन का 14 2 28 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। इट मींस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 28 ग्राम। जस्ट लाइक दिस हम बात करते हैं 3 मोल्स का मास, तो 3 मोल्स का मास कैसे बोलेंगे, n इंटू m। अब की बात मोल्स हमारे पास कितने हैं, 3, मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 2, सब मिला के कितना हो जाएगा 6। इट मींस 3 moles of hydrogen is equal to the 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन को जो मास है वो किसके बराबर है हमारा बच्चों, 6 ग्राम हाइड्रोजन के इक्वल। इसी तरह से हम चाहे तो अमोनिया के मास भी निकाल सकते हैं, मास बराबर मोलर मास इंटू मोल्स। मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू मोलर मास बन रहा है 70, सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा 34। तो इस तरीके से हम बेटा यहाँ पर मास बता सकते हैं, मोल्स बता सकते हैं, और ये सारी बातें किसी भी इक्वेशन की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स अगर गिने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए हमको निकालने हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के 1 मोल है, 1 मोल में कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर। अभी ये बोला गया एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.022, शॉर्ट में लिख देते हैं इतना ही, इंटू 10 टू द पावर 20। अब यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 इंटू Na। और यहाँ पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 इंटू Na। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि Na molecules of nitrogen reacts with 3 times of molecules of hydrogen and forms 2 types of molecules of ammonia। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए देखिएगा, 1 मोल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, और मॉलिक्यूल्स कितने बैठ रहे हैं, Na, तो एटम्स हो जाएंगे 2 इंटू n। यानी कि आपको जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की नंबर्स को देख लेना है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे आ रहे थे Na, और एटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल में, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू n। इसी तरह से हम यहाँ बात करें तो हमारे कितने मोल्स चल रहे हैं, 3, और एक मॉलिक्यूल मोल्स में, मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू क्या हो जाएगा Na, इक्वल टू कितना हो गया 6 Na। इसी तरह से अगर हम एटम्स इसमें निकालने चाहेंगे तो नाइट्रोजन के एटम्स अगर हमें निकालने हैं तो देखिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं, और 2 मोल्स में 1 एटम है, इसलिए केवल Na से मल्टीप्लाई करेंगे।
और हाइड्रोजन के एटम्स में देखिएगा कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं हमारे 2 मोल्स है, और 2 मोल्स में एटम्स कितने हैं भाई 3 है, और इंटू 8 मोल एटम, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे हमारा 6 इंटू n। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो किसी भी मोल के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो एसटीपी पर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो हम वॉल्यूम एट एसटीपी बता सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 मोल बन रहा है, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होना चाहिए हमारा 22.4। यहाँ पर कितना मिल रहा है 3 मोल्स, तो 3 मोल्स का हो गया 3 इंटू 22.4 लीटर। और यहीं पर अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया हो रही है 2 मोल्स, तो इसका वॉल्यूम बनेगा 22 इंटू 22.4। इस तरीके से बच्चों इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम चाहे तो मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वॉल्यूम को, कहने का मतलब हमारा ये है इनमें से आप कोई सी भी यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर हमारे 8 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों। आप बुक में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो बताइएगा। थैंक यू।